इसके अलावा भी और भी चैलेंजेस बहुत आते हैं, जैसे हम्म। स्मॉल टाउन का ही जैसे डिस्कस किया था। तो जैसे मैं छोटी जगह से हूँ, तो वहाँ आप देखोगे मैंने 12th मैथ से किया है, फिर मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स ली और मास्टर्स मैंने हिंदी लिटरेचर में किया। कितनी डाइवर्सिटी लेनी पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ साइंस या बायो 2 ही सब्जेक्ट होते थे। तो स्मॉल टाउन में ये बड़ी दिक्कत आती है। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी बड़ी जगह से होता तो शायद मैं और अच्छा मतलब सब्जेक्ट कॉमर्स ही लेता या मैं उसी फील्ड में जाता। पर छोटी जगह में हालांकि थोड़ा उससे लाभ हुआ। एक्सपोजर की दिक्कत आती है कि हाँ, आप भाई आपको पता ही नहीं दुनिया इसके आगे कहाँ पे तैयारी है। कैसे करनी हाँ, है, हाँ। कहाँ से शुरू करना है, ये बहुत लाइक टिपिकल हो मेरे जाता है। मेरे को भी कभी किसी ने बताया नहीं ये सब चीजें, बस थैंक टू इंटरनेट बाबा। हर चीज आज की हाँ, डेट में नेट इंटरनेट में में है ना, तो थोड़ा लाभ उससे तो बहुत है। बहुत लाभ मिलता है। मतलब आप हाँ ये मत सोचो कि मुझे लेकिन कुछ पता नहीं है, तो हाँ, उससे काफी जानकारी मिली स्मॉल जाती टाउन के पास क्या है। रिसोर्सेज भी नहीं होते। हाँ मेरा वो भी है। पहला मोबाइल मुझे तब मिला जब मेरी जॉब लगी पीएससी में। तो अच्छा, हाँ, ये तो तो काफी बड़ा इससे बड़ी चैलेंज। दिक्कत आती है, आपको एक्चुअली पता ही नहीं है। एक्चुअली मेरे केस में जैसे रिलेटिव्स वाली बात चल रही, तो एक्चुअली उसमें क्या रहता है, जैसे आप किसी शादी में जा रहे हो तो कुछ कुछ आपसे पूछेंगे और क्या चल रहा है, हाँ, हाँ, ये बहुत सिग्नेचर सबका लाइन है, सवाल है। और क्या चल और रहा है, क्या कुछ चल रहा हुआ है? नहीं हुआ, इस और तरीके से। और तो आपकी रिस्पेक्ट उसी क्वेश्चन से डिसाइड होगी कि इसको हाँ आदमी कितनी रिस्पेक्ट देनी है। हाँ नहीं, हाँ उन्हें पता है हाँ ऑलरेडी। दे ऑलरेडी न्यू हाँ, कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बस बस पूछ तो उसके वो बाद इसीलिए रहे और हैं कि पूछेंगे। आप मतलब थोड़ा तो डर जब जाओ। मेरा सेकंड वाला अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ था ना, हाँ, मतलब तब तो मेरा साई में भी नहीं होता, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तब तो फिर मैंने शादी वादी में नहीं, अब कहीं नहीं जाना, बस हाँ, घर में ही बंद रहना है, मतलब या बिल्कुल फिर मन नहीं दोस्तों लगता। वोस्तों के पास जाओ, पर थोड़ा इंटरेक्शन कम करना है। इंटरेक्शन कम करना ही पड़ता है। मतलब वही उस तरह हाँ के सवाल आदमी सोचता तो है ही यार, क्या बोलना है यार, वही बातें बार बार। तैयारी कर रहा हूँ जी, तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, एक दो बार होता नहीं है, चैलेंजिंग तो है आज की डेट में। हाँ, मतलब ये तो बहुत है ही ही है। ब्रिलियंट माइंड ही निकाल पाते हैं एक दो बार में। तो उसके बाद ना मतलब लोग मान लेते हैं कि ये तो बहाने बना रहा है फर्जी के, बस टाइम पास कर रहा है। हाँ, अब किस किस को एक्सप्लेन करते फिरोगे, ये आपकी वो जॉब है ही। वो लोग एक क्वेश्चन और हाँ पूछते हैं कभी कभी रिलेटिव या मतलब जो भी आपके जानने पहचाने कोई कोई, कि और कितना टाइम लग जाएगा होने में। अब हाँ यार हम कैसे बताएं होने में? और ये ये तो क्योंकि वो है ग्रेजुअल ना। प्रोसेस है तो हाँ। बड़ा हाँ, मतलब मतलब कंफ्यूजिंग होता है, अपन बता नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं है वो। जो उससे उसके थ्रू जाता है ना, उसी को पता है ये सब कि कैसे चल रहा है मामला। वो बहुत मतलब कंफ्यूजिंग होता मेरे को तो भाई रात रात में नींद नहीं आती थी, कई बार ऐसा होता था मैं दो दो दिन नहीं सोता था। है। जैसे लोग एक अभी ऐसा बता फेज भी आया था लाइफ में, और वो मुझे लगता था कि ये सबसे वो कहता ना टेस्टिंग फेज होता है लाइफ में, एक बार आएगा जरूर, मेक और ब्रेक पॉइंट। आइदर यू गिव अप, और आप डिसाइड करोगे नहीं आगे चलना है। जैसे आजकल चल रहा है ना, कोटा में सुसाइड रेट बहुत बढ़ गई है। हाँ वो तो यूपीएससी की जो तैयारी करता है वो थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पे आता है, हाँ करीब 25 के आसपास। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा आदमी एक्चुअली फ्रस्ट्रेट यूपीएससी हो में भी सकता तो है। खबरें आती रहती हैं कि यहाँ ओआरएन या कहीं महाराष्ट्र या कहीं की तो खबर थी, उसने सुसाइड कर ली किसी नहीं, ने, ये कुछ तो कुछ पर कुछ तो यहाँ कम यूपी। है, नहीं सुनी। हाँ बेसिकली यहाँ यहाँ कम कम है। है क्योंकि वो comparative। मेच्योर लोग हैं। नहीं तो यहाँ तो आप देखें सक्सेस रेट और कम है। और लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है यहाँ पे बहुत भी ज्यादा यूपी में, प्रेशर है। क्योंकि आईआईटी में तो आप ऑलरेडी जा चुके हैं, एनआईटी या किसी कॉलेज में हो, तो फिर आपको इतनी सुसाइड की वो है नहीं, लेकिन यहाँ तो प्रेशर बहुत ज्यादा है आपके बहुत ऊपर। ज्यादा प्रेशर रहता है। और इसमें क्या है, जिसके पास प्लान भी नहीं होता वो तो उसको तो समझ में भी नहीं आता करना क्या है। क्योंकि अगर आपका नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। सही बात है, क्योंकि एक्चुअली ये आप बहुत रहता है। अर्थ से लेके फर्श पर आ जाते हैं सीधा, मतलब और वो जो बहुत लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या चल रहा है और कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर वही लोग सबसे पहले फोन करेंगे जो आपको। कल आपको सम्मान दे रहे थे पूरा, मतलब एकदम प्रॉपर करे लड़का आईएएस बन गया, और वो ही अगले दिन कह रहे हैं अरे इसमें अच्छा, कैलिबर नहीं था, ये तो आप ऐसे ही दोनों है। जैसे स्मॉल टाउन से, आप थोड़े काम मथुरा से हैं, तो उसमें कुछ अलग चैलेंजर रहते होंगे। एक्चुअली मैं स्मॉल टाउन मथुरा से हूँ, बट एक्चुअली एज सच मेरा स्मॉल टाउन वाले चैलेंजेस नहीं रहे, क्योंकि मेरी अच्छा। जो एजुकेशन हुई, मतलब हाँ आदित्य बिरला ग्रुप का एक कॉलेज था मथुरा में, मतलब हाँ, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, मतलब बहुत अच्छा था, पूरे एकदम बिरला इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप इंस्टीट्यूट का के। था। हाँ। तो जो स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो 12th तक भी मतलब मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही, तो ये सब फैसिलिटीज थी, और इतना मेरा उस टाइम तक मुझे ऐसे यूपीएससी का वो था भी नहीं, वो तो एनआईटी भोपाल में कॉलेज जाके 4th ईयर में आया, तब तक सब फैसिलिटीज ये थी जो इंटरनेट या जो नहीं सही अवेलेबल है। हो पाती। पर आपके मेरा केस था में था। छोटा टाउन, मेरा सेवड़ा, जो मतलब एक छोटा सा ब्लॉक है। किधर, मैं वहां ग्वालियर से दतिया जिले में। दतिया तो दतिया। थोड़ा वही चंबल बेल्ट में आता हाँ, है। मथुरा से अगला मेरे ख्याल से, बुंदेलखंड बेल्ट हाँ का। मथुरा हाँ, से आगरा बुंदेलखंड। पड़ता है, फिर ग्वालियर है ना ऐसे। हाँ, आगरा इसलिए आगरा भोपाल ग्वालियर। जाता था कॉलेज पढ़ने, तो असली यही रूट स्मॉल था। टाउन चैलेंजेस तो शायद आप नहीं देखे हैं। और क्योंकि मेरी एजुकेशन भी वहीं से, सेवड़े से हुई 12th है। फेल वाला एरिया चंबल। दो नाली निकालो। हाँ। तो वो थोड़ा टिपिकल तो था। और मेरे यहाँ से किसी का सिलेक्शन आज तक हुआ भी नहीं यूपीएससी में। तो अच्छा। लगता भी था कि नहीं हो पाएगा,
और लोग भी कह रहे थे कि ठीक है चल कुछ और कर ले। फिर तो और काफी फिर बड़ा और सेलिब्रेशन हुआ होगा आपके सिलेक्शन हाँ, जब सिलेक्शन हुआ तो हाँ। मतलब मेरा जब पीएससी में सिलेक्शन हुआ तब मुझे नहीं लगता इतना कोई चीयर अप हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसमें और लोग भी सिलेक्ट हुए। लेकिन जब मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो बाकायदा नाम भी आया, कई लोगों ने सम्मान भी दी। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।